तुम बहस हारते नहीं हो, तुम खुद को हारने देते हो। हाँ, सच कड़वा है, सामने वाला तुम्हें हराता नहीं, वो बस तुम्हारी कमजोरी को पढ़ लेता है। तुम्हारी आवाज की हिचकिचाहट, आंखों की बेचैनी और दिमाग की भागती हुई सोच, और फिर वो वार करता है, सीधा ईगो पर, सीधा आत्मसम्मान पर, और तुम चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारा दिमाग अचानक खाली हो जाता है। बाद में शावर में या रात को बिस्तर पर लेटे हुए तुम परफेक्ट जवाब सोचते हो, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उस वक्त तुम वीक दिख चुके होते हो, रिस्पेक्ट गिर चुकी होती है, और सबसे खतरनाक चीज, तुम खुद की नजरों में छोटे हो चुके होते हो। यह सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, यह पावर का खेल है, यह डोमिनेंस का खेल है। बहस में जो शांत रहता है वही जीतता है, जो कंट्रोल में रहता है वही किंग बनता है। लेकिन तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया। तुम्हें बस यह सिखाया गया, चुप रहो, इग्नोर करो, गुड बॉय बनो, और इसी ने तुम्हें कमजोर बना दिया। अब सवाल यह है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, हर बार इंसल्ट होकर चुप रहोगे, या फिर आज के बाद खेल बदलोगे? क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ रिप्लाई नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक वेपन है। ऐसा वेपन जो बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा दिखाए सामने वाले को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सैवेज रिप्लाई गालियां देना नहीं है, ये लाउड होना नहीं है, ये वो कला है जहां तुम कम बोलकर भी सामने वाले को चुप करा देते हो। जैसे शेर दहाड़ता नहीं हर बार, उसकी खामोशी ही काफी होती है, और यही खामोशी जब सही शब्दों के साथ मिलती है तो वो डर बन जाती है। और सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? तुम सोचते हो कि आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए तुम्हें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। गलत, तुम्हें बस कंट्रोल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि बहस में लॉजिक नहीं, इमोशंस जीतते हैं। जो सामने वाले के इमोशंस को हिला दे वही असली खिलाड़ी है, और आज से वो खिलाड़ी तुम बनने वाले हो। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, लोग तुम्हें इसलिए नहीं दबाते क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम रिएक्शन देते हो। तुम तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हो, प्रूव करने लगते हो कि तुम सही हो, और वहीं तुम हार जाते हो, क्योंकि जो आदमी खुद को साबित करता है वो पहले ही नीचे खड़ा होता है। रूल नंबर 1, साइलेंस इज योर फर्स्ट वेपन। जब कोई तुम पर वार करे, तुरंत जवाब मत दो, पॉज लो, उसे अनकंफर्टेबल होने दो। ये साइलेंस सामने वाले के दिमाग में शक पैदा करता है। वो सोचने लगता है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, और वहीं से कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। बिना कुछ बोले तुम गेम अपने हाथ में ले लेते हो। लेकिन यह साइलेंस डर से नहीं होना चाहिए, यह साइलेंस कंट्रोल से होना चाहिए। फर्क समझो, डर वाला इंसान चुप रहता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता, लेकिन पावरफुल इंसान चुप रहता है क्योंकि वो बोलना नहीं चाहता। और यही डिफरेंस तुम्हें अलग बनाता है। जब तुम खुद को रोक लेते हो, तुम सामने वाले को एक्सपोज होने का मौका देते हो। अब आता है रूल नंबर 2, मिरर अटैक। सामने वाला जो बोलता है उसे ही उसके खिलाफ यूज करो। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले तू हमेशा गलत होता है, तुम सीधा आर्ग्यू मत करो, बस कामली बोलो, तुझे ऐसा क्यों लगता है? बस इतना। यह सिंपल सवाल उसे खुद के वर्ड्स में फंसा देता है। वो खुद एक्सप्लेन करते करते उलझ जाएगा। क्यों काम करता है ये? क्योंकि लोग बोलते वक्त सोचते नहीं, वो इमोशंस में बहते हैं, और जब तुम उन्हें बोलने देते हो वो खुद अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। तुम बस उन्हें बोलने दो और सही वक्त पर एक छोटा सा सवाल मारो, जैसे चेस में एक मूव जो पूरी गेम बदल देता है। अब सोचो, अगर तुम हर आर्ग्यूमेंट में ये 2 चीजें यूज करने लगो, साइलेंस और मिरर, तो क्या होगा? तुम शाउट नहीं करोगे, लेकिन लोग तुम्हें सीरियस लेने लगेंगे। तुम प्रूव नहीं करोगे, लेकिन लोग तुम्हें डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि पावर दिखाने से नहीं, महसूस कराने से आती है, और तुम अब वो महसूस करवाना सीख रहे हो। अब आता है तीसरा वार, और यह सबसे खतरनाक है, कंट्रोल्ड अग्रीमेंट। हां, तुमने सही सुना। कभी कभी जीतने के लिए सामने वाले से सहमत होना पड़ता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस उतना जितना उसे कंफ्यूज कर दे। जब वो अटैक की उम्मीद कर रहा हो और तुम कहो हां, कुछ हद तक तू सही है, उसका पूरा दिमाग ग्लिच हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे फाइट चाहिए थी, उसे रिएक्शन चाहिए था, लेकिन तुमने उसे ग्राउंड ही नहीं दिया। और फिर तुम अपना पॉइंट डालते हो, शांत, सीधा, बिना इमोशन के,
लेकिन एक चीज मिस कर रहा है तू, बस इतना। अब वो सुनने को मजबूर है, क्योंकि तुमने उसे ओपोनेंट नहीं, खुद का जज बना दिया। यही असली पावर है। तुम लड़ाई नहीं करते, तुम लड़ाई कंट्रोल करते हो। जैसे कोई चेस मास्टर सीधे अटैक नहीं करता, वो ओपोनेंट को खुद गलती करने देता है और फिर एक चाल, गेम खत्म। वैसे ही तुम वर्ड्स से खेलोगे, कम बोलोगे, लेकिन हर वर्ड भारी होगा। लेकिन रुक, अभी सबसे डेंजरस टेक्निक बाकी है। वो टेक्निक जो सामने वाले के कॉन्फिडेंस को अंदर से हिला देती है। उसका नाम है लेबलिंग। जब तुम किसी के बिहेवियर को शब्द दे देते हो, वो खुद को डिफेंड करने में लग जाता है, और वही मोमेंट होता है जब वो कंट्रोल खो देता है। एग्जाम्पल समझ, अगर कोई अग्रेसिव हो रहा है, तुम सीधे बोलो, तू थोड़ा डिफेंसिव लग रहा है। बस अब वो प्रूव करने लगेगा कि वो डिफेंसिव नहीं है, और इसी चक्कर में वो और ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर रहे, बस मिरर दिखा रहे हो, और सच सबसे तेज हथियार होता है। अब सोच, साइलेंस, मिरर, अग्रीमेंट, लेबलिंग, ये 4 हथियार अगर तुम्हारे पास हो तो कोई भी आर्ग्यूमेंट तुम्हें हिला नहीं सकता। लोग चिल्लाएंगे, तुम नहीं। लोग रिएक्ट करेंगे, तुम ऑब्जर्व करोगे, और धीरे धीरे रूम की एनर्जी शिफ्ट होगी। लोग समझेंगे ये आदमी अलग है, ये आदमी कंट्रोल में है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें दिखाएगी कि असली ताकत कैसी दिखती है। एक आदमी था, हर मीटिंग में उसे इंटरप्ट किया जाता था। लोग उसकी बात काटते थे, हंसते थे, उसे सीरियसली नहीं लेते थे। वो इंटेलिजेंट था, लेकिन कमजोर दिखता था, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोल नहीं था, बस प्रूव करने की भूख थी। एक दिन उसने फैसला किया, अब नहीं। अगली मीटिंग में उसने कुछ अलग किया। जब किसी ने उसकी बात काटी, वो चुप हो गया, बस उसे देखने लगा, बिना गुस्से के, बिना हिले। पूरा रूम ऑकवर्ड हो गया, कुछ सेकंड्स, लेकिन वो सेकंड्स भारी थे। और फिर सामने वाला खुद चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं बोल रहा था, बस इतना। कोई चिल्लाना नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, लेकिन शब्दों में वजन था। उस दिन पहली बार लोग उसकी बात सुनने लगे, क्योंकि उसने उन्हें फोर्स नहीं किया। उसने उन्हें महसूस कराया कि उसकी प्रेजेंस इग्नोर नहीं की जा सकती। धीरे धीरे उसने बाकी टेक्निक्स भी यूज करनी शुरू की। जब कोई अटैक करता, वो सवाल पूछता। जब कोई अग्रेसिव होता, वो लेबल करता। जब फाइट शुरू होती, वो अग्री करके डायरेक्शन बदल देता। और कुछ ही हफ्तों में वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे, अब उसकी अप्रूवल ढूंढने लगे। अब सोच क्या बदला? उसका दिमाग नहीं, उसके शब्द नहीं, उसकी आइडेंटिटी बदली। उसने खुद को विक्टिम से प्लेयर बनाया। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को वीक मानते हो, लोग तुम्हें क्रश करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को कंट्रोल में शार्प और डेंजरस मानते हो, लोग डिस्टेंस रखेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होगा ये आदमी रिएक्ट नहीं करता, ये आदमी डिसाइड करता है, और जो डिसाइड करता है वही गेम चलाता है। और अब सवाल यह है, क्या तुम रेडी हो वो आदमी बनने के लिए? अब असली बदलाव शुरू होता है तुम्हारे अंदर, क्योंकि टेक्निक्स सिर्फ टूल्स हैं। असली ताकत माइंडसेट में होती है। जब तक तुम अंदर से अप्रूवल मांगते रहोगे, तब तक तुम्हारे शब्द कमजोर रहेंगे, तुम्हारी आवाज कांपेगी, तुम्हारी प्रेजेंस हल्की लगेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को वैलिडेट करना शुरू किया, उसी दिन खेल पलट जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार खुद को खोना सबसे बड़ी हार है। लोग क्या सोचते हैं, ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और यही कंट्रोल तुम्हें अलग बनाता है, भीड़ से, शोर से, वीकनेस से। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें इंसल्ट करता है और तुम बस उसे देखते हो, हल्की सी स्माइल, और फिर एक लाइन, तू ठीक है? बस वो हंसना बंद कर देगा, क्योंकि तुमने फाइट नहीं ली, तुमने उसे छोटा महसूस करा दिया। यह है पावर, कम शब्द, गहरा असर। और याद रखो, तुम्हें लाउड बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शार्प बनना है। शोर हर कोई कर सकता है, लेकिन साइलेंस में प्रेशर बनाना यह स्किल है। जैसे अंधेरे में खड़ा शिकारी जो सही वक्त का इंतजार करता है, वो भागता नहीं, वो देखता है, और जब वार करता है
सीधा खत्म। ये जर्नी आसान नहीं होगी। शुरुआत में तुम फिर भी रिएक्ट करोगे, गलती करोगे, बाद में सोचोगे मुझे ये बोलना चाहिए था। लेकिन फर्क ये होगा, अब तुम सीख रहे हो, अब तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस ही पहला कदम है पावर की तरफ। क्योंकि जो खुद को देख सकता है वही खुद को बदल सकता है। तो आज के बाद एक फैसला लो। अगली बार जब कोई तुम्हें चैलेंज करे, तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम कंट्रोल करोगे। क्योंकि तुम अब वो लड़का नहीं रहे जो जवाब सोचता है। तुम वो आदमी बन रहे हो जिसके सामने लोग बोलने से पहले सोचते हैं। अब आखिरी बात जो सब कुछ बदल देगी, ये टेक्निक्स, ये माइंडसेट, इनका असली काम है तुम्हें लड़ाई जिताना नहीं, तुम्हें लड़ाई से ऊपर उठाना। क्योंकि असली पावरफुल आदमी हर बैटल में नहीं उतरता, वो चुनता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, और कब सामने वाले को खुद ही गिरने देना है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस से बनती है। जब तुम कमरे में एंटर करते हो, लोग महसूस करें कुछ अलग है, कुछ हैवी है। ये फीलिंग वर्ड्स से नहीं आती, ये आती है कंट्रोल से, डिसिप्लिन से, साइलेंस से। और ये तीनों चीजें तुम्हारे अंदर बिल्ड होती हैं रोज रोज। और सच ये है, दुनिया लाउड लोगों को नहीं, स्टेबल लोगों को फॉलो करती है। जो प्रेशर में टूटता नहीं, वही लीडर बनता है। जब सब रिएक्ट कर रहे हों और तुम काम रहो, लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं। क्योंकि उन्हें दिखता है ये आदमी अलग है, ये आदमी कंट्रोल में है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, याद रखना ये तुम्हारा टेस्ट नहीं है, ये उसका एक्सपोजर है। वो दिखा रहा है कि वो कितना इनसिक्योर है, और तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। तुम बस उसे बोलने दो और सही वक्त पर एक मूव खेलो। क्योंकि आखिर में जीत उस इंसान की नहीं होती जो ज्यादा बोलता है, जीत उसकी होती है जो सही वक्त पर सही शब्द बोलता है। और कई बार सबसे पावरफुल शब्द होते हैं कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक नजर, एक पॉज, एक प्रेजेंस। अब चॉइस तुम्हारी है, रिएक्ट करना है या रूल करना है, भीड़ में खो जाना है या खुद की पहचान बनानी है। अगर तुमने आज से ये गेम समझ लिया तो कोई भी तुम्हें वर्बली हरा नहीं पाएगा। और अगर सच में कंट्रोल चाहिए तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। क्योंकि पावर दी नहीं जाती, ली जाती है।